प्रोटेक्शन वेतन संरक्षण, इस पर मैंने वीडियो बनाया और उसमें बहुत सी जानकारी भी दी, लेकिन उसके बाद भी बहुत से शिक्षकों का कई तरह का प्रश्न आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आप प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, विशेष शिक्षक हो, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षक हो, सभी के प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा और पे प्रोटेक्शन वेतन संरक्षण से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि किन शिक्षकों को लाभ होगा, कितना लाभ होगा, पूरा कैलकुलेशन करके जो है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो वह भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही जो है वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो देखिए, जो पे प्रोटेक्शन है, वेतन संरक्षण है, यह विशेष शिक्षक, हेड टीचर, हेडमास्टर और बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के भी कुछ शिक्षकों को प्रभावित करेगा। अगर हम शुरुआत करें विशिष्ट शिक्षकों से तो देखिए, विशिष्ट शिक्षकों की जो नियमावली थी 2023 में आई थी, इसमें इनको पहले ही पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक बहुत से विशिष्ट शिक्षकों को जो है वेतन संरक्षण के तहत जो है वेतन निर्धारण नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है इनका भी, सभी का, विशिष्ट शिक्षकों का मतलब 100% जो है पे प्रोटेक्शन हो जाएगा। और रही बात हेड टीचर और हेडमास्टर की, तो सबसे ज्यादा अगर लाभ कहें तो इनको ही है। क्यों और कैसे वह भी आपको बता देंगे। और रही बात बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के, तो इसमें भी बहुत से शिक्षक ऐसे हैं, आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि बीपीएससी शिक्षकों को लगभग 10,000 रुपए का मंथली लॉस हो रहा है वेतन संरक्षण ना मिलने की वजह से। ये किन शिक्षकों के लिए बताया था वह भी आपको इसमें पूरा बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विशेष शिक्षकों के बारे में। तो अगर विशेष शिक्षकों की बात करें तो देखिए, विशेष शिक्षकों में वेतन संरक्षण, देखिए सेवा निरंतरता पर जो है अभी क्लियर नहीं हो पाया कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सेवा निरंतरता जो है एक बहुत बड़ा घोषणा है, लेकिन अभी तक जो है इस पर क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन वेतन संरक्षण की बात किया जाए तो ऐसे विशेष शिक्षक जिनका वेतन 23,280, ये 2022 के शिक्षक है जिनका 23,280 है, तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद यानी कि पे प्रोटेक्शन मिलने के बाद इनका हो जाएगा 25,000 रुपए। अगर दिल चाहे पास आने का तो दिल के सुनो हिचकिचाओ। क्या देवर जी, ब्रश किए बिना ही जा रहे हो? ब्रश ही तो कर रहा हूँ। मिट्टी वाले से क्लोजअप नहीं किया तो समझो ब्रश ही नहीं किया देवर जी। क्योंकि सिंक ताजगी वाला नया क्लोजअप अब दे सबसे ज्यादा ताजगी। बड़ा क्लोजअप अब सिर्फ 55 रुपए में। चेकिंग छोड़ो और सो जाओ, क्योंकि जब पैम्पर्स ऑन तो बार बार चेकिंग गॉन। 30,000 रुपए। वेतन संरक्षण का मतलब है कि जो आपका पिछला वेतन था उससे कम नहीं हो सकता है। तो अब 23,280 है, तो इनका जो विशिष्ट बनने के बाद कितना होगा 25,000, क्योंकि 1 to 5 का स्टार्टिंग ही 25,000 है। वहीं यहाँ पर देखिए 1 to 5 के शिक्षक है, 26,210 है इनका। अब जिसका 26,210 है, अगर इनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिलता तो विशिष्ट बनने के बाद इनको मिलता कितना 25,000, लेकिन पे प्रोटेक्शन का लाभ है इसलिए इनका जो वेतन होगा वो 26,520, यानी पिछला वाले से अधिक ही होगा, उससे कम नहीं होगा। इसी प्रकार जिसका 30,420 है उसका यहाँ पर 30,750 हो जाएगा, जबकि अगर वेतन संरक्षण यहाँ पे नहीं मिलता तो 25,000 हो जाता। ठीक इसी प्रकार आपका जो भी पिछला वेतन था उसी को जो है वेतन संरक्षण करके जो है आपका अगला वेतन निर्धारित किया जाएगा। लेकिन यही अगर आपको वेतन संरक्षण का लाभ, जैसे कि विशेष शिक्षकों को तो मिला हुआ है, लेकिन बीपीएससी शिक्षक जो टीआरई 1, 2, 3 में, ज्यादातर टीआरई 1 की बात करें, 2, 3 में तो ज्यादा शिक्षक नहीं है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1 में जो है बहुत से ऐसे शिक्षक थे जो पहले नियोजित शिक्षक थे और फिर वह बीपीएससी के द्वारा जो है राज्यकर्मी बन गए। अब इनको क्या हुआ कि इनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया गया। अब पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया गया, इसकी वजह से क्या हो गया कि कुछ शिक्षक जिनका 30,420 रुपए जो है इनका, जब ये नियोजित थे तो इनका 30,420 रुपए जो है मूल वेतन था, लेकिन जब बीपीएससी शिक्षक बने तो इनको पे प्रोटेक्शन मिला नहीं, इनका मूल वेतन कितना हो गया 25,000 रुपए। तो लगभग अगर ओवरऑल देखिएगा आप तो इसमें 30,420 से कहां हो गया 25,000, ओवरऑल देखिएगा तो लगभग 10,000 रुपए का इनका मंथली लॉस होने लगा। और यही चीज जो है बीपीएससी शिक्षक पिछले 2 साल से मांग कर रहे थे जो नियोजित से बीपीएससी बने थे। लेकिन अब जब पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा तो इन बीपीएससी शिक्षकों को भी मिलेगा। हालांकि ट्वीट जो कल आया है उसमें बीपीएससी शिक्षकों का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इनको मिलेगा, वरना ये फंस जाएगा। रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये तो हो गया, आपने देख लिया विशेष शिक्षक जिनको वेतन संरक्षण का लाभ है। अब बात कर लेते हैं हेड टीचर और हेडमास्टर के बारे में। तो हेड टीचर और हेडमास्टर में देखिए, हेड टीचर का मूल वेतन है 30,500, हेडमास्टर का है 35,000। अब अगर हेड टीचर की बात करें तो इसमें भी आप 2 कैटेगरी कर लीजिए। ऐसे हेड टीचर जो पहले नियोजित शिक्षक थे और इनका मूल वेतन जो है 30,500 से कम है,
और ऐसे नियोजित शिक्षक जो पहले नियोजित शिक्षक रहे हैं और इनका जो है 30,500 से अधिक मूल वेतन था, इन दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया। तो जिनका पहले 30,500 से कम था, अब वेतन संरक्षण मिलने के बाद इन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही वेतन मिलेगा जो 30,500 मूल वेतन है। लेकिन इसमें फायदा किसको होगा? जो पहले हेड टीचर, जो पहले जो नियोजित शिक्षक थे, अब हेड टीचर बन गए और नियोजित में जो है इनका वेतन अगर 30,500 से अधिक था तो इनको पे प्रोटेक्शन का लाभ है। और इनका अब जो वेतन है वो डिपेंड करता है कि उनका पहले कितना था, इसमें से कोई भी एक वेतन इनका निर्धारित किया जाएगा, चाहे 31,410 हो, 32,350, 33,320, 34,320। अब ये आंकड़ा कहां से आया? तो इसमें 3% का इंक्रीमेंट करके हमने ये आंकड़ा जो यहाँ पे डाला हुआ है। इसमें 2-4-10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपका यही रहने वाला है। अब अगर बात करें हेडमास्टर की, तो हेडमास्टर में भी जो है सेम ही होने वाला है। जैसे यहाँ 35,000 इनका निर्धारित किया गया है, तो इसमें से भी दो कैटेगरी कर लीजिए, 35,000 से कम और 35,000 से अधिक। तो जिसका पहले 35,000 से कम था उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका वेतन संरक्षण के बाद भी 35,000 ही रहेगा। लेकिन जिनका पहले से 35,000 से अधिक था, अब 35,000 हो गया है, तो उनको यहाँ पर पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। और अब उनका जो है अगला पे मैट्रिक्स जो है 36,050, 37,100 कुछ और 38,240 के आसपास रहने वाला है। यानी कि वेतन संरक्षण का जो मैंने आपको मतलब बताया कि जो आपका पिछला वेतन था उससे कम आपको अब वेतन नहीं मिलेगा। और ऐसा जो है बहुत से शिक्षकों के साथ हो रहा था, खासकर बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जो नियोजित से बीपीएससी शिक्षक बने और जो हेड टीचर हेडमास्टर बने, जो नियोजित से हेड टीचर हेडमास्टर बने, जो पुराने शिक्षक थे, उनका यहाँ पर नुकसान हो रहा था। लेकिन अब जो है पे प्रोटेक्शन की वजह से उनका ये लॉस नहीं होगा। अब अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 की, तो यहां पर देखिए दो कैटेगरी कर लीजिए। ऐसे शिक्षक जो पहली बार, मतलब कि फ्रेश शिक्षक जो पहले अभ्यर्थी थे और उसके बाद जो है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में नियुक्त हुए, तो इनको क्या लाभ होगा पे प्रोटेक्शन का? तो नहीं होगा। तो फिर किन शिक्षकों को लाभ होगा? तो ऐसे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षक जो पहले नियोजित थे और अब बीपीएससी शिक्षक बने हैं, इनको पे प्रोटेक्शन से लाभ मिलेगा। जिनका एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से शिक्षक ऐसे थे जिनका 30,420 था नियोजित रहने पर और बीपीएससी बनने पर इनका 25,000 हो गया। लेकिन अब जो है वेतन संरक्षण मिलने पर इनको कितना मिलेगा? 30,750 रुपए। अब जो मैंने आपको बताया कि ट्वीट में बीपीएससी शिक्षकों के लिए तो कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बीपीएससी हेड टीचर हेडमास्टर को अगर मिलेगा तो बीपीएससी हेड टीचर हेडमास्टर वाले भी जो है बीपीएससी से नियुक्त हैं और इनका भी समवर्ग अलग है, और बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 वाले भी शिक्षक जो हैं इनका भी समवर्ग अलग है। तो अगर हेड टीचर हेडमास्टर को मिल सकता है तो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 को क्यों नहीं? तो 101% उनको भी मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो कोर्ट केस होगा, और ऑलरेडी जो है पहले ही बहुत सारा कोर्ट केस हो चुका है और ये भी फंस जाएगा। तो ये थी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि अब कम से कम जो है आपका पे प्रोटेक्शन से संबंधित जो डिटेल है वो मिल गया होगा। अभी भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं एक जो हमारा रिक्वेस्ट था जो मैंने बताया था, हालांकि इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, फिर भी मुझे लगा कि ये जरूरी है इसलिए बात कर लेता हूं। मैंने कल वीडियो बनाया था शिक्षकों का 58% जो है इंक्रीमेंट जो डीए हुआ उसके ऊपर, और उसमें मैंने जानकारी दी थी कि टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षकों का ये वेतन है। अब देखिए मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, हेड टीचर हेडमास्टर हो, सभी के विषयों पर मैं वीडियो बनाता हूं। ऐसे में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके काम की ना हो लेकिन दूसरे के काम की हो, तो यानी कि बेशक आपके काम की ना हो लेकिन दूसरे के लिए तो वो फायदेमंद था, यानी मेरा जो हार्डवर्क है उसके लिए जरूरी था। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं, और अगर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे तो भैया आपको जवाब भी मिलेगा। आप शिक्षक हैं तो बिल्कुल मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप मेरी वीडियो देखते हैं मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप शिक्षक हैं और मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो है देश के हर नागरिक का भी अपना रिस्पेक्ट है, चाहे मैं यूट्यूबर हूं या मैं वीडियो बनाता हूं या मैं मजदूर हूं या कुछ भी करता हूं, मेरी अपनी रिस्पेक्ट है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो उसमें मैं अपना हार्डवर्क दे रहा हूं। तो अगर कोई शिक्षक साथी ऐसा लगता है, जो ये कुछ ही लोग हैं, सभी के बारे में मैं नहीं कर रहा हूं, नेगेटिव कमेंट कीजिएगा तो आपको उसी तरह का जवाब मिलेगा। हिंदी में जब क्वेश्चन पूछेगा हिंदी में जवाब देंगे, इंग्लिश में अगर आप बोल के कूल बनने का कोशिश कीजिएगा तो भैया हम इंग्लिश में भी जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। हो सकता है दूसरे YouTube चैनल पर आप कुछ भी कमेंट करके चले जाइएगा, लेकिन भाई हमारे चैनल पर ऐसा नहीं है। आप जैसे जवाब दीजिएगा, जैसा कमेंट कीजिएगा वैसे ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगा स्किप करके चले जाइए। हम वीडियो में कहते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा